ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीभूतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलहुकल्मषस्य नाशाय जानवीपते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रियं प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गुरुदित नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं मुक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 कर्मयोग कृष्ण भावनाभावित कर्म, इसके बारे में सुनेंगे। श्लोक संख्या 1 नंबर। बोलते हैं अर्जुन उवाच संन्यास्य कर्मणा कृष्ण पुनर्योगो च संसति यच्छेयम यत्ययोरेक तन्मे ब्रूहि सुनिश्चिता। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप सब अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएं कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है। अर्जुन का क्वेश्चन है कि हे कृष्ण, पहले आप मुझे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं कि तुम कर्मों का त्याग करो, और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। तो क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएं कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है, कर्म का त्याग करना या भक्ति पूर्वक कर्म करना। बोलते हैं भगवत गीता के इस 5वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि भक्ति पूर्वक किया गया कर्म शुष्क चिंतन से श्रेष्ठ है। तो जो कोई भक्ति पूर्वक कर्म करता है तो शुष्क चिंतन से श्रेष्ठ माना जाता है। भक्ति पथ अधिक सुगम है क्योंकि दिव्य स्वरूपा भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करती है। जो भक्ति है वो दिव्य स्वरूपिणी है, और भक्ति कर्म जो है मनुष्य को कर्म बंधनों से मुक्त कर देती है। द्वितीय अध्याय में आत्मा तथा उसके शरीर बंधन का सामान्य ज्ञान बताया गया है। उसी में बुद्धि योग अर्थात भक्ति द्वारा इसी भौतिक बंधन से निकलने का भी वर्णन हुआ है। तृतीय अध्याय में यह बताया गया है कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करना पड़ता। चतुर्थ अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया कि सारे यज्ञों का प्रयोग आसान ज्ञान में होता है, किंतु चतुर्थ अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को सलाह दिया कि वो पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर उठ करके युद्ध करे। अतः इस प्रकार एक ही साथ भक्तिमय कर्म तथा ज्ञान युक्त अकर्म की महत्ता पर बल देते हुए कृष्ण ने अर्जुन को संकल्प को भ्रमित कर दिया। और अर्जुन यह समझता है कि ज्ञान में संन्यास का अर्थ है इंद्रिय कार्यों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलापों का परित्याग करना। किंतु यदि भक्ति योग में कोई कर्म करता है तो फिर कर्म का किस तरह त्याग हुआ। दूसरे शब्दों में वह यह सोचता है कि ज्ञान में संन्यास को सभी प्रकार के कर्मों से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि उसे कर्म तथा ज्ञान असंगत से लगते हैं। ऐसा लगता है कि वह यह नहीं समझ पाता कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी न होने के कारण अकर्म के तुल्य होता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवत गीता में भगवान 5वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि भक्ति पूर्वक किया गया कर्म शुष्क चिंतन से श्रेष्ठ है। कि हम चिंतन करें बस शुष्क रूप से, लेकिन अगर जो हम भक्ति पूर्वक कर्म करते हैं तो वो श्रेष्ठ माना गया कि भक्ति पूर्वक कर्म श्रेष्ठ है, न कि शुष्क चिंतन श्रेष्ठ है। भक्ति पथ का अधिक सुगम है क्योंकि दिव्य स्वरूपा भक्ति मनुष्य को कर्म बंधनों से मुक्त कर देती है। कि जब हम भगवान के दिव्य स्वरूपा जो भक्ति है उसको स्वीकार करते हैं तो समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। द्वितीय अध्याय में आत्मा तथा उसके शरीर बंधन का सामान्य ज्ञान बताया गया है। दूसरी अध्याय में भगवान ने शरीर और आत्मा का ज्ञान दिया और बताया कैसे मनुष्य जो है कर्म बंधनों से बच जाता है। उसी में बुद्धि योग अर्थात भक्ति योग द्वारा इस भौतिक बंधन से निकलने का भी वर्णन हुआ। द्वितीय अध्याय में भगवान ने भक्ति योग का वर्णन किया और बुद्धि योग का वर्णन किया कि किस बुद्धि को, नई बुद्धि को किस तरह विकसित करके और जो है भौतिक बंधनों से ऊपर निकल सकेंगे। तृतीय अध्याय में यह बताया गया कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करना पड़ता। चतुर्थ अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया कि सारे यज्ञों का पर्यवसान ज्ञान में होता है, किंतु चतुर्थ अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को सलाह दी कि वह पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर उठ करके युद्ध करे। अतः इस प्रकार एक ही साथ भक्तिमय कर्म और ज्ञान युक्त
अकर्म की महत्ता पर बल देते हुए कृष्ण ने अर्जुन के संकल्प को भ्रमित कर दिया। अर्जुन यह समझता है कि ज्ञान में संन्यास का अर्थ है इंद्रिय कार्यों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलापों का परित्याग करना। तो अर्जुन को यह समझ में आया कि जो ज्ञान में संन्यास है उसका अर्थ क्या होता है कि इंद्रिय कार्यों को के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलापों का परित्याग करना। किंतु यदि भक्ति योग में कोई कर्म करता है तो फिर कर्म का किस तरह त्याग हुआ। दूसरे शब्दों में वह यह सोचता है कि ज्ञान में संन्यास को सभी प्रकार से कार्यों से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि उसे कर्म तथा ज्ञान असंगत से लगते हैं। अब आगे जो है श्री भगवान उवाच, भगवान क्या बोलते हैं। संन्यास्य कर्म योगस्य निःश्रेय सकरा विभो, तयोस्तु कर्म संन्यास कर्म योगो विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया कि मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग और भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम है। कि और जो कोई मुक्ति चाहता है तो उसको कर्मों का परित्याग करना होगा, और भक्ति में करना ही उसके लिए उत्तम होगा। किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। फिर जो कोई व्यक्ति कर्मों का परित्याग करता है उससे ज्यादा श्रेष्ठ क्या है कि भक्ति युक्त कर्म करे वो। तात्पर्य में लिखते हैं कि सकाम कर्म ही भव बंधन का कारण है। जब तक मनुष्य शारीरिक सुख का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से कर्म करता रहता है तब तक वह विभिन्न प्रकार के शरीरों में देहांतरण करते हुए भव बंधन से को बनाए रखता है। इसकी पुष्टि भागवतम में हुई है। तो जब तक व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है वो भव बंधन का कारण उसका बना रहता है। सकाम कर्मों के कारण इंद्रिय तृप्ति की वासनाएं उत्पन्न होती हैं, इसके कारण उसका भव बंधन उत्पन्न होता है। जब तक मनुष्य शारीरिक सुख का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से कर्म करता है तब तक विभिन्न प्रकार के शरीरों में देहांतरण करके भव बंधन को बनाए रखता है। और जो हम शारीरिक स्तर पर कार्य करेंगे, शारीरिक सुख के स्तर को बढ़ाने के लिए उद्देश्य से काम करेंगे, तो क्या होगा, हमारा शरीर में देहांतरण करते हुए भव बंधन को बनाए रखेंगे। इसकी पुष्टि भी श्रीमद् भागवतम में हुई है कि नूनम प्रमत्तम कुरुते विकर्म यदेन्द्रिय प्रीतय आपृणोति न साधु मन्ये यत् आत्मनो अयम सन्नपि क्लेशद आसदीहम पराभवस्तावद बोधजातो यावन् जिगासत्य आत्म तत्वम यावत् क्रियास्त्वावदीद मनोवे कर्मात्मनः येन शरीर बंधम एवं मनः कर्म वशं प्रयुक्ते अविद्ययामप्युपधीयमाने प्रीतिन यावन् मयि वासुदेवं न मुच्यते देह योगेन तावत्। लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे पागल मत हैं। वे यह नहीं जानते कि उनको क्लेशों से युक्त यह शरीर उनके सकाम कर्मों का फल है। यद्यपि यह शरीर नाशवान है किंतु यह नाना प्रकार के कष्ट देता है। तो यहाँ तात्पर्य में लिखते हैं जो है कि व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के पीछे पागल होता है। कि हर व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति की वासनाओं को तृप्त करना चाहता है। वे यह नहीं जानता कि उसका क्लेशों से युक्त यह शरीर अपने विगत सकाम कर्मों का फल है। जो ये हमें शरीर मिला है यह हमारे विगत पाप कर्मों के फलों के कारण मिला है। यद्यपि यह शरीर नाशवान है किंतु यह नाना प्रकार के कष्ट देता है। शरीर जो है अंत में नाश होना है, लेकिन जब तक है तब तक नाना प्रकार के मतलब अलग अलग प्रकारों के कष्ट देता है यह। अतः इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना श्रेयस्कर नहीं है। जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता उसका जीवन व्यर्थ रहता है। बोलते हैं कि जब तक वो अपने स्वरूप को नहीं जान लेता तब तक उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम कर्म करना पड़ता है। और जब तक वो अपनी इंद्रिय तृप्ति की इस चेतना में फंसा रहता है तब तक उसका देहांतरण होता रहता है। भले उसका मन सकाम कर्मों में व्यस्त रहे और अज्ञान द्वारा प्रभावित हो, किंतु उसे वासुदेव की भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। केवल तभी वह भवबंधन से छूटने का अवसर प्राप्त कर सकेगा। और जो व्यक्ति को भवबंधन से छूटना है तो वासुदेव भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना पड़ेगा। और भले ही उसका मन सकाम कर्मों में व्यस्त क्यों न हो और अज्ञानता द्वारा प्रभावित हो, किंतु उसे वासुदेव की भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना होगा, तभी वो भवबंधन से छूटने का अवसर उसको अवसर मिलेगा। हम्म। अतः यह ज्ञान ही मुक्ति के लिए पर्याप्त है। जीवात्मा के स्तर पर मनुष्य को कर्म करना होगा, अन्यथा भवबंधन से उबरने का कोई अन्य उपाय नहीं है। और जो हमें भवबंधन से छुट्टी प्राप्त करनी है, छुटकारा लेना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा।
कृष्ण भावनामृत के रास्तों को अपनाना पड़ेगा, मनुष्य को कर्म करना होगा, अन्यथा भवबंधन से उबरने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। बोलते हैं कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करना सकाम कर्म कर्म नहीं है। पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर किए गए कर्म वास्तविक ज्ञान को बढ़ाने वाले हैं। बिना कृष्ण भावनामृत के केवल कर्मों के परित्याग से बद्ध जीव का हृदय शुद्ध नहीं होता। जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता तब तक सकाम कर्म करना पड़ेगा, परंतु कृष्ण भावना भावित कर्म कर्ता को स्वतः सकाम कर्म के फलों से मुक्त बनाता है, जिसके कारण उसे भौतिक स्तर तक उतरना नहीं पड़ता। अतः कृष्ण भावना भावित कर्म संन्यास से सदा ही श्रेष्ठ है, क्योंकि संन्यास से नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। कृष्ण भावनामृत से रहित संन्यास अपूर्ण है, जैसा कि श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में कहा है। क्योंकि जो व्यक्ति संन्यास लेता है लेकिन वो कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन नहीं करता है तो उसको पूर्ण रूपेण उसमें गिरने की संभावना है कि वो संन्यास आश्रम से भी गिर जाएगा। कृष्ण भावनामृत रहित संन्यास अपूर्ण है, जैसा कि श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में बोला है कि पांच प्रपंचकित्या बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुना मोक्ष भी परित्यागो वैराग्यो फलगो कथ्यते। जब मुक्तिकामी व्यक्ति श्री भगवान से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझकर उसका परित्याग कर देता है तो उसका संन्यास अपूर्ण कहलाता है। बोले जो मुक्तिकामी व्यक्ति है, मुक्ति चाहता है, श्री भगवान से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझकर उसका परित्याग कर देता है कि इस संसार में जो भी वस्तुएं हैं उसको भगवान की सेवा में कैसे लगाएं उसको नहीं मालूम है, तो उसका संन्यास अपूर्ण है। संन्यास तभी पूर्ण माना जाता है जब यह ज्ञात हो कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की है और कोई भी वस्तु भगवान का स्वामित्व ग्रहण नहीं कर सकता। वस्तुतः मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसका अपना कुछ भी नहीं है, तो फिर संन्यास का प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि व्यक्ति यह समझता है कि सारी संपत्ति कृष्ण की है, अतः वह नित्य सन्यासी है। सन्यासी का मतलब होता है कि हर वस्तु को भगवान की दिव्य सेवा में कैसे लगानी है, ये कला सीख जाना ही संन्यास आश्रम है। प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, अतः उसका उपयोग कृष्ण के लिए की जाना चाहिए। कृष्ण भावनाभावित होने होकर इस प्रकार का पूर्ण कार्य करना मायावादी सन्यासी के कृत्रिम वैराग्य से कहीं उत्तम श्रेष्ठ है। जो मायावादी सन्यासी होते हैं वो कृष्ण भावनाभावित नहीं होते हैं लेकिन सन्यास ले लेते हैं। बोलते हैं कृष्ण भावनाभावित होकर इस प्रकार पूर्ण कार्य करना मायावादी सन्यासियों के कृत्रिम वैराग्य से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है कि हम कृष्ण भावनाभावित कर्म करें और हर कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। तो वो ज्यादा श्रेष्ठ बता रहे हैं। जो व्यक्ति ये समझता है कि सारी संपत्ति कृष्ण की है वो नित्य ही सन्यासी है। कि जब व्यक्ति को समझ में आ जाए कि जो भी हम संपत्ति हमारे पास है या लोगों के पास है वो भगवान की संपत्ति है, भगवान की सेवा में लगानी है, तभी वो नित्य सन्यासी बन सकता है। प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है और उसका उपयोग कृष्ण के लिए किया जाना चाहिए। कृष्ण भावनाभावित होकर इस प्रकार का पूर्ण कार्य करना मायावादी सन्यासी के कृत्रिम वैराग्य से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है। आगे तीसरे श्लोक में बता रहे कि ज्ञेयं स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधा प्रमुच्यते। जो पुरुष न तो कर्म के लिए कर्म फलों से घृणा करता है न कर्म फल की इच्छा करता है, वो नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भवबंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। और जब हमें भवबंधन से पार होकर मुक्ति को प्राप्त करना है तो हमें कर्म फलों से घृणा नहीं करनी है और न ही कर्म फलों की इच्छा करनी है। कर्म फलों से घृणा का मतलब क्या हुआ कि जो हम कर्म करते हैं उसका जो फल मिलता है उससे घृणा नहीं करनी है। और कर्म फलों की इच्छा भी नहीं करनी कि कर्म करके हमें कुछ फल मिले, उसका जो मिलता है उसको स्वीकार करना है, उसको भगवान की सेवा में लगाना है। बोलते हैं जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता न कर्म फलों की इच्छा करता। न तो कर्म फलों से घृणा करना है न कर्म करके कोई फल की इच्छा करनी है, वही व्यक्ति नित्य सन्यासी है। बोलते हैं हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भवबंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। तात्पर्य में लिखते हैं कि पूर्णतया कृष्ण भावना भावित पुरुष नित्य सन्यासी है, क्योंकि वह अपने कर्म फलों से न तो घृणा करता न ही उसकी आकांक्षा करता है। ऐसा सन्यासी भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के परायण होकर पूर्ण ज्ञानी होता है, क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपने स्वाभाविक स्थिति को जानता है। वह भली भांति जानता रहता है कि कृष्ण पूर्ण है और वह स्वयं अंश मात्र है। ऐसा ज्ञान पूर्ण होता है क्योंकि वह गुणात्मक तथा सकारात्मक रूप से सही है। कृष्ण तदात्म की भावना भ्रांत है, क्योंकि अंश अंशी के तुल्य नहीं हो सकता। यह ज्ञान की एकता गुणों की है, न गुणों की मात्रा की। सही दिव्य ज्ञान है जिससे मनुष्य अपने आप में पूर्ण बनता है, जिसे न तो किसी वस्तु की आकांक्षा रहती न किसी का शौक। उसके मन
में किसी प्रकार का छल कपट नहीं रहता, क्योंकि वह जो कुछ भी करता है कृष्ण के लिए करता है। इस प्रकार छल कपट से रहित होकर वह इस भौतिक जगत में अधिक मुक्त हो जा जगत से भी मुक्त हो जाता है। तो बता रहे हैं यहाँ पर कि पूर्ण कृष्ण भावनाभावित पुरुष नित्य सन्यासी कहलाता है। ये जो पूर्ण कृष्ण भावनाभावित मतलब पूर्ण रूपेण कृष्ण भावनाभावित हो गया है, वह नित्य ही सन्यासी है। सन्यासी का मतलब 24 घंटे में मन वचन कर्म से भगवान की दिव्य सेवा में अपने को लगाए रखना, क्योंकि वह अपने कर्म फलों से न तो घृणा करता, न ही उसकी आकांक्षा करता है। तो जो भी कर्म करता है उसके जो कर्म मिलते हैं उससे वो घृणा नहीं करता है, और न ही उसकी आकांक्षा करता है। ऐसे सन्यासी भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति के परायण होकर पूर्ण ज्ञानी होते हैं। तो जो ऐसे सन्यासी हैं, जो आत्म संयमी हैं और कर्म फलों से मुक्त हैं, वो क्या है, भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति के परायण होकर पूर्ण ज्ञानी होते हैं, क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपने स्वाभाविक स्थिति को जानते हैं। वह भली भांति जानता रहता है कि पूर्ण कृष्ण पूर्ण है और वह स्वयं अंश मात्र है। ऐसा ज्ञान पूर्ण होते ही होता है, क्योंकि यह गुणात्मक तथा सकारात्मक रूप से सही होता है। कृष्ण तदात्म की भावना भ्रांत है, क्योंकि अंश अंशी के तुल्य नहीं हो सकता। व्यक्ति सोचता है कि हम कृष्ण से तदात्म हो जाएंगे। कृष्ण मतलब एकाकार होना, ब्रह्मलीन ब्रह्म ज्योति में समा जाना। तो इस प्रकार कृष्ण से तदाकार की जो भावना है वो भ्रांत धारणा है। अंशी अंशी के तुल्य नहीं, अंश अंशी के तुल्य नहीं हो सकता। हम लोग अंश मात्र हैं और भगवान अंशी हैं। अंशी मतलब संपूर्ण अंश उन्हीं से प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार अंश अंशी के तुल्य नहीं हो सकता। यह ज्ञान की एकता गुणों के ही है, न कि जो ज्ञान की एकता है, बता रहे हैं कि वो गुणों में की है, न कि गुणों की मात्रा की। सही दिव्य ज्ञान है जिससे मनुष्य अपने आप से में पूर्ण बनता है, जिससे न तो किसी वस्तु की आकांक्षा रहती, न किसी का शोक रहता। उसके मन में किसी प्रकार की छल कपट की भावना नहीं रहती, क्योंकि वह जो कुछ भी करता है वह कृष्ण के लिए करता है। इस प्रकार छल कपट से रहित होकर वह इस भौतिक जगत में भी मुक्त हो जाता है। तो बता रहे कि जब वो छल कपट से रहित हो जाता है, क्योंकि वह जो कुछ भी करता है वह कृष्ण के लिए, प्रसन्नता के लिए करता है, तो छल कपट किससे करता है। इस प्रकार वो जब छल कपट से रहित हो जाता है तब इस भौतिक जगत में भी मुक्त हो जाता है। वो भौतिक जगत में रहते रहते वो मुक्त जीवात्मा बन जाता है। आगे बता रहे हैं कि सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकम व वाप्सितम संयुग्यो भयो विन्दते फलम। अज्ञानी ही भक्ति को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं कि जो उनके उनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करते हैं उनको दोनों के फल प्राप्त कर लेना है। तो बता रहे हैं कि अज्ञानी ही भक्ति को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन से भिन्न कहते हैं, कि भौतिक जगत अलग है और जो उसका विश्लेषणात्मक अध्ययन जो हुआ वो अलग है। जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं कि जो इनसे इनमें से किसी एक वर्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त करता है। तो बोलते हैं अज्ञानी ही भक्ति को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन से भिन्न कहते हैं। जो अज्ञानी व्यक्ति है वो भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन से भक्ति को की तुलना करके और बताते हैं कि भक्ति अलग है, और जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करते हैं वह दोनों के फल प्राप्त करते हैं। तो ज्ञान कर्म योग और सांख्य योग दो योगों का वर्णन है इसमें। बता रहे हैं कि वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग को भली भांति अनुसरण करते हैं वो दोनों के फलों को प्राप्त कर लेते हैं। और जो एक मार्ग को चुनता है वो कर्म योग का या सांख्य योग का, तो दोनों में से एक गुण उसके पास रहेंगे। और उसमें से बता रहे हैं कि जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं कि जो उनमें किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वो दोनों के फलों को प्राप्त कर लेता है।
तात्पर्य में लिखते हैं कि भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन का उद्देश्य आत्मा को प्राप्त करना है। भौतिक जगत ही की आत्मा विष्णु या परमात्मा कहलाती है। तो विश्लेषणात्मक अध्ययन क्या होता है कि जब हम भौतिक जगत में विश्लेषणात्मक अध्ययन, सांख्य का उद्देश्य आत्मा को प्राप्त करना है। आगे बता रहे हैं कि भौतिक जगत की आत्मा विष्णु या परमात्मा है। भगवान की भक्ति का अर्थ है परमात्मा की सेवा करना। एक विधि से वृक्ष की जड़ खोजी जाती है और दूसरी विधि से उसकी उसको सींचा जाता है। सांख्य दर्शन का वास्तविक छात्र जगत के मूल अर्थात विष्णु को ढूंढता है और फिर पूर्ण ज्ञान समेत अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है। अतः मूलतः इन दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य विष्णु की प्राप्ति है। जो लोग चरम उद्देश्य को नहीं जानते वे ही कहते हैं कि सांख्य और कर्मयोग एक नहीं है, किंतु जो विद्वान है वो जानता है कि इन दोनों भिन्न विधियों का उद्देश्य एक ही है। कि कोई व्यक्ति सांख्य योग का पालन करता है या दूसरा व्यक्ति कर्म योग का पालन। किंतु जो विद्वान है वो जानता है कि इन दोनों भिन्न विधियों का उद्देश्य एक ही है, कि हम आत्म साक्षात्कार के रास्ते पर आगे बढ़ सकें। ये बोलते हैं यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तगो गैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च पश्य य पश्यति स पश्यति। जो ये जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जाता है, और इस तरह जो सांख्य योग अर्थात भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। तो बता रहे हैं यहाँ पर कि जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। कि सांख्य योग और भक्ति योग में कोई अंतर नहीं है। जो इस स्वरूप में देखता है दोनों को, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। बोलते हैं दार्शनिक शोध का वास्तविक उद्देश्य जीवन के चरम लक्ष्य की ओर खोज है। कि दार्शनिक सोच, जो सांख्य योग का वास्तविक उद्देश्य क्या है कि जीवन के चरम लक्ष्य को हम लोग खोज लें। जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? भगवान की दासता स्वीकार करना। तो जब हम सांख्य योग मतलब आत्मा और शरीर का अध्ययन करते हैं और आत्मा और शरीर के अलग अलग ज्ञान का अलग अलग जो है उसमें हम अध्ययन करते हैं, तब हम वास्तविक जीवन के उद्देश्य को जान पाते हैं कि शरीर अलग तत्व है और आत्मा अलग है। इन दोनों विधियों से प्राप्त होने वाले परिणाम में कोई अंतर नहीं होता। सांख्य दार्शनिक शोध के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि जीव भौतिक जगत का नहीं अपितु पूर्ण परमात्मा का अंश है। फलतः जीवात्मा को भौतिक जगत से कोई सरोकार नहीं होता, उसके सारे कार्य परमेश्वर से संबद्ध होते हैं। तो देखो हमें क्या करना है कि सांख्य दर्शन शोध के द्वारा यह निष्कर्ष निकला कि जीव भौतिक जगत का नहीं अपितु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अंश है। तो हम सबको पता है कि हम लोग भगवान के अंश हैं। इस भौतिक जगत में हम कुछ दिनों के लिए आए हैं। फलतः जीवात्मा का भौतिक जगत से कोई सरोकार नहीं होता, क्योंकि उसके सारे कार्य परमेश्वर से संबद्ध होते हैं। तो जो व्यक्ति पूर्ण रूपेण कृष्ण भावनाभावित है उसका सारा कार्य जो है परमेश्वर को संबद्ध होता है। और जब तक वह कृष्ण भावनामृत बस कार्य करता है तभी वह अपनी स्वाभाविक स्थिति में होता है। सांख्य विधि से मनुष्य का पदार्थ से विरक्त होना पड़ता है, क्योंकि भक्ति योग में उसे कृष्ण भावनाभावित कर्म में आसक्त होना पड़ता है। वस्तुतः दोनों ही विधियां एक ही हैं। यदि ऊपर से एक विधि में विरक्ति देखती है और दूसरे में आसक्ति, जो पदार्थ से विरक्ति और कृष्ण से आसक्ति को एक ही तरह देखता है वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। कि अगर जो वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को हमें जानना है तो हमें कृष्ण भावित कर्म में आसक्त होना पड़ेगा। तभी हम जान पाएंगे कि जो है वास्तविक हमारे लिए करने योग्य क्या है। और ऊपर से एक विधि विरक्ति दिखती है और दूसरे में आसक्ति, तो जो पदार्थ से विरक्ति है और विरक्त है और कृष्ण के प्रति आसक्त है वह एक ही तरह से दिखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देख पाता है। कि वस्तुओं को यथारूप में देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी दृष्टि को बदलनी पड़ेगी। ठीक है ना? तो बता रहे हैं कि जब ऊपर से एक ही विधि से विरक्ति दिखती है किंतु दूसरे में आसक्ति होती है, जो पदार्थ से विरक्ति और कृष्ण में आसक्ति के को एक ही तरह देखता है वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। आगे इसमें बता रहे हैं कि अगले श्लोक में संन्यासस्तु महाभावो दुख मापनो योगतः योग युक्तो मुनि ब्रह्मन न चिरेणादि गच्छति। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। देखो क्या इंपॉर्टेंट पार्ट श्लोक है
कि भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं होता है। कि जब तक वो पूर्ण रूपेण भगवान की भक्ति में नहीं लगता है, तब तक उसको कर्म भी करना पड़ता है, क्योंकि बिना कर्म किए शरीर का पालन कैसे होगा। तो भक्ति में लगे बिना केवल सकाम कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं होता है। परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। और जब हम भक्ति योग का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से बहुत ही शीघ्रता से हम परमेश्वर को प्राप्त कर लेंगे। बोले सन्यासी दो प्रकार के होते हैं, मायावादी सन्यासी सांख्य दर्शन के अध्ययन में लगे हुए, और तथा वैष्णव सन्यासी जो वेदांत सूत्र के यथार्थ भाष्य भागवत दर्शन के अध्ययन में लगे हैं। सन्यासी मायावादी सन्यासी भी वेदांत सूत्रों का अध्ययन करते हैं, किंतु वे शंकराचार्य द्वारा प्रणीत शारीरिक भाष्य का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि सन्यासी भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं कि मायावादी सन्यासी सांख्य दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं, किंतु वैष्णव सन्यासी वेदांत सूत्र के यथार्थ भाष्य भागवत दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं। मायावादी सन्यासी भी वेदांत सूत्रों का अध्ययन करते हैं, किंतु वे शुक्राचार्य द्वारा प्रणीत शारीरिक भाष्य का उपदेश करते हैं। तो जो मायावादी सन्यासी होता है वो वेदांत सूत्रों का अध्ययन करता है, और फिर वह शंकराचार्य द्वारा प्रेरित शारीरिक भाष्य का उपयोग करता है, इस शारीरिक भाष्यों को पढ़ता है जो कि शंकराचार्य द्वारा दिया हुआ है। भागवत संप्रदाय के छात्र पांचरात्रिक विधि से भगवान की भक्ति करने में लगे रहते हैं। अतः वह वैष्णव सन्यासी को भगवान की दिव्य सेवा के लिए अनेक प्रकार के कार्य करने होते हैं। उन्हें भौतिक कार्यों से कोई सरोकार नहीं होता, किंतु तो भी वे भगवान की भक्ति में नाना प्रकार के कार्य करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जो है कि कुछ लोग क्या करते हैं, संप्रदाय में होते हैं और पांचरात्रिक विधि से भगवान की भक्ति करते हैं, मतलब पांच चीजों को भगवान को ऑफरिंग करते हैं सुबह, पांच रात्रिक विधि से। और वैष्णव सन्यासी को भगवान की दिव्य सेवा के लिए अनेक प्रकार के कार्य करने होते हैं। जो वैष्णव सन्यासी होता है वह भगवान की दिव्य सेवा के लिए अनेक प्रकार के कार्यकलाप करता है। उन्हें भौतिक कार्यों से कोई सरोकार नहीं होता, किंतु तो भी वह भगवान की भक्ति में नाना प्रकार के कार्य करता है। किंतु मायावादी सन्यासी जो सांख्य तथा वेदांत के अध्ययन में एवं चिंतन में लगा रहता है, वह भगवान के दिव्य भक्ति का आनंद नहीं उठा पाता, क्योंकि उसका अध्ययन अत्यंत जटिल हो जाता है। अतः कभी कभी ब्रह्म चिंतन से उबर कर समुचित बोध के लिए बिना ही भागवतम की शरण ग्रहण करता है। फलस्वरूप श्री भगवान का भी अध्ययन करने के लिए कष्टकर होता है। बता रहे कि जो है श्रीमद् भागवतम का भी अध्ययन करना बहुत ही कष्टकर होता है उनके लिए जो भगवान के भक्त नहीं है। बोलते हैं भक्ति में लगे हुए बिना वैष्णव सन्यासी अपने दिव्य कर्मों को करते हुए प्रसन्न रहते हैं। अतः यह भी निश्चित रहता है कि भगवत धाम को प्राप्त हो गए। कृष्ण भवनामृत के आंदोलन में कार्यों में लगे रहने वाले लोग अब्रह्म विषयक साधारण चिंतन में लगे सन्यासियों से श्रेष्ठ हैं। यद्यपि वे भी अपने अनेक जन्मों के बाद कृष्ण भावनाभावित हो जाते हैं। ठीक है। अब आगे जो है सातवां श्लोक है, इसको हम लोग कल की क्लास में सुनेंगे।